हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएफएल एज ए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएफएल में अगर आप फॉर्मेशन देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली फॉल करते हुए नजर आ रहा है। अभी की बात नहीं है। स्टॉक में अगर आप ओवरऑल नतीजे देखें, यहाँ से रिटर्न्स देखें, तो स्टॉक में रिटर्न्स बहुत सही निकल के आए थे। 90% के रिटर्न्स दिए थे, डेट टू इन 67 डेज। और जिसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी स्टॉक ने यहाँ कहीं से पकड़ी थी, जब 74 के अराउंड प्राइस था, तब 39 डेज में ऑलमोस्ट 75% के रिटर्न्स निकल के आए। उसके बाद स्टॉक करेक्शन के मोड में है और कंसिस्टेंटली अभी भी आप देखें तो करेक्शन ही चल रहा है। अभी तक 26%, 28% के अराउंड का करेक्शन हो चुका है। और अभी भी आप देखें तो स्टॉक बियरिश हैगा। बियरिश सेंटीमेंट क्यों है? क्योंकि आप देखें ओवरऑल जितने भी पीएसयूज हैंगे, गवर्नमेंट के जितने भी स्टॉक्स हैं, सारे ही स्टॉक्स आप नोटिस करें अगर, तो साइडवेज फॉर्मेशन के साथ ड्रॉप डाउन जोन में जा चुके हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सारे ही स्टॉक्स में आप जितने भी देख लीजिए, आप एससीआई उठा लीजिए, कोई भी सेक्टर का स्टॉक ले लीजिए, आप पीएसयू के कोई भी उठा लीजिए, वहाँ पे एक बड़ी तेज़ी आई थी सारे ही स्टॉक में, जैसे कि यहाँ देखने को मिली। अब ये सडन अब स्पाइक हुआ था जब वॉल्यूम्स में बहुत तेज़ी से भागे स्टॉक, और उस तेज़ी में रिटेलर्स कहीं न कहीं ऊपर के ज़ोन में फँसे हुए हैं। यहाँ कहीं रिटेलर्स की बाइंग है, और इस ज़ोन के बाद अब सारे ही स्टॉक्स नीचे आते हुए जा रहे हैं। और अभी ये और आएँगे, क्योंकि आप देखें तो इन जितने भी स्टॉक ये तेज़ी के साथ भागे थे, तो अब इनमें वीकली और मंथली बेयरिशनेस देखने को मिल रही है। तो वीकली बेयरिशनेस का मतलब है कि कहीं न कहीं स्टॉक अब थोड़े लंबे टाइम के लिए बेयरिश रहेंगे, और फॉल करने के साथ या तो साइडवेज का ज़ोन पकड़ेंगे, या फिर धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं वॉल्यूम्स में कमी आती जाएगी, और रिटेलर्स जो हैं ऊपर की लेवल पे वो ट्रैप एज़ इट इज़ रहेंगे। वो इसलिए है क्योंकि निफ्टी आप देखें तो 22,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, 22,000 के ऊपर जाता था, 22,200 इतना, बस ये मोमेंटम में निफ्टी फँस गया था। इसीलिए आज आप देखें तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला है निफ्टी में, और निफ्टी के साथ-साथ मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स भी आज नीचे आते हुए देखने को मिले, और सेम एज़ इन एनएफएल में भी देखने को मिला है। फिलहाल के लिए एनएफएल आप देखें तो वीकली टीएफ पे बियरिश होते जा रहा है, तो कहीं न कहीं स्टॉक अब सपोर्ट लेगा अगर फर्दर, तो 93 के अराउंड रहेगा। आप देख रहे हो ये जो ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से नहीं बनी है, यहाँ कहीं से इस ट्रेंड लाइन ने 2022 के अराउंड से यहाँ से बनी थी, और ये ट्रेंड लाइन ने काम करते हुए नज़र आ रहा है। पहले इसी ट्रेंड लाइन पे एज़ अ रेजिस्टेंस काम होता था, फिर ये सपोर्ट बन गई। यहाँ पे आप देखें सपोर्ट लिया, और अब इसी ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट फिर से लेता है स्टॉक, तब थोड़ा यहाँ पे से 2 सिनेरियो बन सकते हैं। या तो स्टॉक यहाँ से साइडवेज होगा कुछ दिनों के लिए, तो कुछ ऐसे सिनेरियो बन लेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फर्दर अपने लिए जो सपोर्ट है वो फिर आप देखें नीचे एक ट्रेंड लाइन है ग्रीन, जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने एज़ अ सपोर्ट का एक्ट करती हुई नज़र आई है। पहले यहाँ पे सपोर्ट दिया था, यहाँ से भी सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन पे। तो अगर यहाँ तक फॉल आता है, तो 91 के अराउंड, 90 के आसपास यहाँ पे फिर से सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर कोई एज़ इन बड़ा सपोर्ट स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर फॉलिंग के बाद स्टॉक फिर 80s की लाइन के आसपास आ सकता है, या 83, 85 ऐसे कुछ। तो उसके लिए तैयार रहेगा, और ये डेफ़िनेटली आएगा अगर ये 93 और 90 के लेवल टूट जाते हैं तो। अब सिंपल है, वीकली टीएफ अगर बियरिश रहेगा आने वाले दिनों में, तो ये एक बड़ा करेक्शन हैगा। जिस हिसाब से पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे थे, पूरा मार्केट तेज़ी दिखा रहा था, तो कहीं न कहीं एक बियरिशनेस देखने को आपको मिलेगी आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे अपने जो फर्दर लेवल्स रहेंगे वो समझिए। आने वाले दिनों में अगर आप फर्दर देखें कि स्टॉक नीचे आता है, तो जो सपोर्ट रहेगा आपका वो है, पहला तो ये हो गया एक 93 के अराउंड समवेयर हियर। नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन, इस ट्रेंड लाइन के आसपास 90s में, और फर्दर फॉलिंग के बाद स्टॉक जो आएगा वो फिर 80s की रेंज में आ जाएगा, यहाँ कहीं पे 85 के अराउंड। तो ये कुछ आपके सपोर्ट हैं नीचे की दिशा में, अगर स्टॉक नीचे की दिशा पकड़ रहा है। और आप बात कर लेते हैं कि ऊपर की दिशा के लिए क्या सीन है। ऊपर की दिशा तभी देखी जाएगी जब स्टॉक में आप देखें, ये जो एक ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने ब्लैक कलर की यहाँ पर, ये वाली ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है ऊपर की दिशा में, कोई एज़ इन बड़ा पॉजिटिव मूव नहीं आता जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, लाइक दिस। और जब ये ट्रेंड लाइन सस्टेन कर जाए इस लेवल को, तब तक कोई बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट मत करिए। आप देखें इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही सारी कैंडल्स बनी है, जब भी ट्रेंड लाइन के करीब आई है उतनी ही तेज़ी से रिवर्सल आता है, और वो रिवर्सल बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आप देखें कोशिश भी हुई है ब्रेक करने की ट्रेंड लाइन को, बट रिवर्सल बहुत ज़्यादा आया। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, तो ऊपर की दिशा के लिए फिलहाल के लिए कोई अंदाज़े नहीं है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तभी कोई मोमेंटम बनेगा। तो ऊपर की दिशा में जब भी कोई मोमेंटम बनेगा, जब यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा 93,
या फिर 90s के आसपास, क्योंकि 93 और 90 का लेवल तो डेफिनेटली अब देखने को लग रहा है जिस हिसाब से आज मार्केट में फॉल रहा है, तो फर्दर फॉलिंग एनएफएल दिखा सकता है। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप ऊपर के कहीं लेवल पे फंसे हो 120s के अराउंड आपकी बाइंग है, वहाँ से स्टॉक फॉल कर रहा है, तो आप नीचे जब आ रहा है तो एवरेज आउट करिए, उसको ऐड ऑन कर लीजिए क्वांटिटी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एनएफएल गिरते ही जाएगा, तो वो कहीं न कहीं एक सपोर्ट डेफिनेटली बनाएगा। क्योंकि जब इतनी तेज़ी से स्टॉक 2 महीने अगर रिटर्न अच्छे दे रहा है, तो 2 महीने वो कहीं न कहीं एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज़ दिखाएगा। सारे ही स्टॉक ऐसे ही चलते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई भी स्टॉक तेज़ी नहीं भागता जाता है कि सीधा रॉकेट होते चला जाता है। हर स्टॉक थोड़ा मूव करने के बाद फिर एक साइडवेज़ का फॉर्मेशन आती है उसमें, या फिर थोड़ा-सा पुलबैक आने के बाद फिर ऊपर की दिशा पकड़ता है। तो यहाँ पे भी आप देखें, कुछ फॉर्मेशन ऐसी ही बनेगी, यहाँ पे पुलबैक बनेंगे, साइडवेज़ होगा, तब फिर ऊपर जाएगा। तो उस हिसाब से एवरेज आउट करना है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा फिलहाल के लिए। ऊपर की दिशा की बात करें तो एज़ इन कोई बड़े मूव ऊपर के लिए देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर ऊपर जाएगा भी तो 1-2% से ज़्यादा का बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। बात वो अलग है, कोई न्यूज़ ड्रिवन हो जाए तब की तब देखी जाएगी। अदरवाइज़ स्टॉक धीरे-धीरे स्लंप साथ ही नीचे आते जाने को देखने को मिलेगा आपको। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ऊपर की दिशा की बात करें कि ऊपर कैसे जाएगा, तो वो मैंने बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है, तब तक ऊपर के ज़ोन के बारे में आप भूल ही जाइए फिलहाल के लिए। स्टॉक धीरे-धीरे करके बियरिश होगा डेफ़िनेटली। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें अब क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।